Assalamu alaikum, dear class 8th students. I am teacher Wakar Yasin from UPS Tarkapora. प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8th की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक से एक लेसन करने जा रहे हैं। ये चैप्टर 5 है हिस्ट्री का, क्लास 8th का, और इस लेसन का नाम है व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर। 1857 की जो जंग हुई, बगावत हुई अगेंस्ट ब्रिटिश इंडिया में, उसके बारे में लेसन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके बाद जब ये 1857 का रिवोल्ट दबा दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद इसके क्या नतीजे निकले आगे चल के, इस लेसन में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। पहला सब टॉपिक रहेगा हमारा पॉलिसीज़ एंड द पीपल। प्यारे बच्चों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई 1600 में एज ए ट्रेडर, तिजारत करने के खातिर, वो आहिस्ता आहिस्ता इंडिया के मसाइल में, इंडिया की जो इश्यूज़ थे उनमें इस तरह से ये इन्वॉल्व हो गए कि यहाँ के ट्रेडर ये नहीं रहे, ये यहाँ के मास्टर्स बन गए। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स को, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ को हासिल करने के चक्कर में ब्रिटिशर्स की लालच जो है बढ़ गई और इंडिया पे ये हुकूमत करने की ख्वाब देखने लगी। और इस दौरान बहुत ज़्यादा चेंज आई और 1857 एक ऐसा एक साल रहा इंडिया की हिस्ट्री में जब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज़ थी, इनके खिलाफ आवाज़ उठने लगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज़ थी प्यारे बच्चों, वो कहीं ना कहीं लोगों को बुरी तरीके से इफ़ेक्ट कर रही थी। और हर एक जो तबका था सोसाइटी का, वो इफ़ेक्ट हो रहा था बैडली। चाहे वो यहाँ के बादशाह हों, क्वींस हों, किसान पीजेंट्स हों, लैंडलॉर्ड्स यानी ज़मींदार हों, ट्राइबल्स हों, और यहाँ की जो सोल्जर्स थे इंडियन सोसाइटी में, जो लोग एज सोल्जर काम करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में या ब्रिटिश हुकूमत में, गवर्नमेंट में, वो डिफरेंट तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की गलत पॉलिसीज से इफ़ेक्ट हो रहे थे। काफ़ी ज़्यादा इनको नुकसान हो रहा था, चाहे वो मटेरियल नुकसान हो, इकोनॉमिक वेस्टेज जो हो रहा था यहाँ का रिसोर्सेज का, या फिर वो सोशल लाइफ इनकी हो, ये इफ़ेक्ट हो रहे थे हर तरीके से। और इनका कल्चर भी कहीं ना कहीं, कल्चरल आइडेंटिटी जो थी इंडियंस की, वो कहीं ना कहीं छीनी जा रही थी। अब हम एक एक करके इन सभी लोगों की बात करेंगे जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी जो है बुरी तरह से इनको इफ़ेक्ट कर रही थी। तो पहले हम किंग्स और नवाब्स की बात करेंगे। नवाब्स लूज देयर पावर, ये हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है। पहले बच्चों, किंग्स जो थे, नवाब्स जो थे, वो भी इफ़ेक्ट हो रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज से। तो मिड 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के निस्फ से ही यहाँ के नवाब्स, यहाँ के राजाज जो थे, उनको ये समझ में आ रहा था कि इनका पावर कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, इनका पावर जो है कम हो रहा है, इनसे जो हुकूमत है वो छीनी जा रही है, इनकी जो अथॉरिटी है वो कम हो रही है, और इनका जो ऑनर है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। इज्जत जो है इनकी और अथॉरिटी जो है इनकी, ये इनसे छीनी जा रही है, ये इनको लग रहा था, महसूस हो रहा था। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ही पॉलिसीज़ का नतीजा थी। 1801 में, 1801 में एक पॉलिसी लाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने, या ब्रिटिश गवर्नमेंट कह लीजिए, इन्होंने एक पॉलिसी लाई जिसका नाम रखा गया सब्सिडरी अलायंस। प्यारे बच्चों, ये हमने पिछले वीडियो लेसन्स में भी पढ़ा है इसके बारे में। और सब्सिडरी अलायंस को मैं आज थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करूंगा आपके लिए। सब्सिडरी अलायंस क्या था? सब्सिडरी अलायंस में एक राजा को बोला जाता था कि आप अपनी जो आर्मी है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आपको आर्मी जो है
ईस्ट इंडिया कंपनी की इस्तेमाल करनी होगी, लेकिन जो पेमेंट है वो आपको करनी पड़ेगी अपने ख़जाने से। और जो राजा, जो क्वीन ऐसा नहीं कर पाते थी या कर पाते थे, यानी इनकी आर्मी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को वो पे नहीं कर पाते थे, उनको एज ए पेनल्टी अपनी रियासत का कुछ हिस्सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले करना पड़ता था। और यही पॉलिसी यहाँ पर लाई किन्होंने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और इस पॉलिसी को सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी को सबसे पहले इम्पोज किया गया अवध पे, और इससे अवध को एनेक्स किया गया, हासिल कर लिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। ये जो कंपनी थी प्यारे बच्चों, इसने एक प्लान बनाया कि हम जो यहाँ पर ये मुगल डायनेस्टी का जो रूल है इसको हम ख़त्म करेंगे। इनका जो हुकूमत चल रही है पूरे इंडिया पे, इसको हम ख़त्म करेंगे। ये इनका मकसद था, क्योंकि उस वक्त की सबसे बड़ी जो डायनास्टी थी वो मुगल डायनास्टी थी, जो पूरे इंडिया पर हुकूमत कर रही थी जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए थे। अब हम करेंगे एक और सेक्शन की बात, एक और सेक्शन जो लोगों का एक और ग्रुप था, या लोगों की एक और जो है हमारी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी की एक और एक इसका एक सेक्शन था, उन पे क्या इफेक्ट पड़ा देख लेते हैं। द पीजेंट्स एंड द सिपाहीज। पीजेंट्स हो गए किसान, सिपाही यानी सिपाहीज जिनको कहा जाता था, ब्रिटिश जो अंग्रेज यहाँ आते थे तो वो सिपाहीज कहते थे इनको, यानी इंडियन आर्मी एक तरह की। तो इन दोनों सेक्शंस पे क्या असर पड़ा देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, कंट्री साइड में यानी विलेज में पीजेंट्स यानी किसान और ज़मींदार्स जो थे, इनको काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा था, हाई टैक्सेस लगाए जा रहे थे, और इसके खिलाफ इन्होंने रिसेंटमेंट जताई, यानी कि नाराज़गी जताई। चाहे वो पीजेंट हो या चाहे वो किसान हो, दोनों ग्रुप्स ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाई कि हम इतने ज़्यादा टैक्स पे नहीं कर पाएंगे और नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो लैंड है वो कम है, और जो हमारा कल फूड है, यानी जो हमारा क्रॉप है, वो इतना नहीं निकलता है कि हम इतना ज़्यादा टैक्स पे कर पाएँ जिससे हमारी इतनी कमाई हो पाए। दूसरा जो इनका मसला था पीजेंट्स का और ज़िम्मेदार्स का, वो ये था कि जो रेवेन्यू कलेक्ट इनसे किया जाता था एज ए टैक्स, जो इनसे पैसा हासिल किया जाता था, उसके जो मेथड है वो रिजिड हैं, सख्त हैं, ना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, और इनको काफ़ी ज़्यादा सताया जाता है। तो ये इनकी पीजेंट्स की और ज़िम्मेदार्स की शिकायत थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। अब हम इंडियन सिपाहीज़ की बात करते हैं प्यारे बच्चों। इंडियन सिपाहीज़ जो थे, ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। इनकी पहली नाराज़गी ये थी कि इनका पे जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू द इंग्लिश सोल्जर्स। अंग्रेज़ के जो कंट्री के जो सोल्जर, यानी कि जो इंग्लैंड के सोल्जर्स हैं, उनकी तनख्वाह इनसे ज़्यादा थी, और अलाउंसेस भी काफ़ी अच्छे थे, और जो कंडीशंस ऑफ सर्विस इनकी थी वो भी ख़ास अच्छी नहीं थी इंडियन सोल्जर्स की, इंडियन सिपाहीज़ की। तो इसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। इसके अलावा कुछ ऐसे रूल लाए गए, कुछ ऐसे कवानीन लाए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, जो रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर कर रही थी इंडियन पीपल के, यानी हिंदुस्तानी लोगों के जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं धचका लग रहा था, उनको कहीं ना कहीं ये ठेस पहुंचा रहे थे। जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं यहाँ के लोगों के, उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जा रहा था। तो ये कुछ नाराज़गियाँ थी सिपाहीज़ की और पीजेंट्स की। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि जो भी काम ब्रिटिशर्स ने इंडिया में किए वो सारे गलत ही थे, या वो लोगों के खिलाफ ही उन्होंने हर एक कदम उठाया, हर एक पॉलिसी बनाई, ऐसा नहीं है। कुछ अच्छी बातें भी थी, कुछ अच्छे काम भी हुए ब्रिटिशर्स की तरफ से इंडिया में, और इसके मुतालिक हम पढ़ेंगे
रेस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स के सेक्शन में। कुछ रिफॉर्म्स लाए गए, कुछ तब्दीलियां लाई गई, कुछ बदलाव लाया गया इंडियन सोसाइटी में। और यहाँ पर जो खामियां थी वो क्या थी, जिनकी वजह से हमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ये सोचा होगा कि हमने रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है इंडियन सोसाइटी में। सबसे पहले ब्रिटिशर्स को आते ही लगा, इंडिया में आते ही लगा कि यहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, कस्टम्स कुछ ऐसे हैं यहाँ पर जो गलत है, जो सही नहीं है, और इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना ज़रूरी है। ये ब्रिटिशर्स ने यहाँ के माहौल को देखकर सोचा। और दो चीज़ें जो यहाँ गलत हो रही थी प्यारे बच्चों, उस वक्त उस टाइम पे, वो थी प्रैक्टिस ऑफ सती एंड रीमैरिज ऑफ विडोज। ये दो ऐसे मसाइल थे जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा उस वक्त पीक पे थे। पहले मैं आपको बताऊं प्रैक्टिस ऑफ सती क्या है। प्रैक्टिस ऑफ सती एक ऐसी रस्म थी, रिवाज था इंडियन सोसाइटी में उस वक्त की, जिसमें अगर किसी औरत का पति मर जाता था, उसका खामंद मर जाता था, तो एज ए ट्रेडिशन, एज ए कस्टम, उसे भी यानी उस औरत को भी जिंदा जलाया जाता था उसके शौहर के इसमें, मतलब उसकी जो शौहर की जब आग उसको दी जाती थी तो उसी में उसको फेंक दिया जाता था जिंदा, जो कि बहुत ही बेदर्दी के साथ उससे इस तरह से मार डाला जाता था एक तरह से औरत को, इस प्रैक्टिस ऑफ सती के जरिए से। दूसरा मसला जो इंडियन सोसाइटी को दरपेश था उस वक्त, वो था रीमैरेज ऑफ विडोज, यानी कि अब जो बेवा हो गई जो औरत, उस पर ये पाबंदी थी उस वक्त कि इंडियन सोसाइटी में, हालांकि आज तो ऐसा नहीं है, कि विधवाओं को दूसरी शादी का हक नहीं दिया गया था। यानी एक औरत अगर बेवा हो जाती छोटी उम्र में ही, तो उसको जिंदगी भर ऐसे ही विधवा की जिंदगी गुजारनी पड़ती थी। इन दोनों प्रैक्टिसेस को, इन दोनों गलत कस्टम्स को, रिवाजों को ख़त्म किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके लिए कुछ लॉज बनाए, कुछ पॉलिसीज़ बनाई, कुछ कवानीन बनाए, जिसके ज़रिए से इन दोनों प्रैक्टिसेस को, दैट इज़ प्रैक्टिस ऑफ सती एंड री मैरिज ऑफ विडोज़, इन दोनों प्रैक्टिसेस को, इन दोनों कस्टम्स को एंड किया गया, ख़त्म किया गया। तो आज हम इतना पढ़ लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेसन में डियर स्टूडेंट्स हम आगे इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे और सब टॉपिक्स पढ़ेंगे इस लेसन के। उम्मीद है कि आज आपका ये जो वीडियो लेक्चर मैंने आपको बना के आपके सामने पेश किया है, आपने समझ लिया होगा, पॉइंट्स कुछ आपने नोट डाउन भी किए होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।